हरे कृष्णा साधकों, आप सभी का मंगल हो। देखिए, समाज में एक बड़ी विपदा के तौर पर एक बहुत गहरे विषय ने पूरे समाज को परेशान करके रख दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी पिछले सप्ताह में, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या उस मुद्दे पर लोगों की राय है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ों को इधर उधर करना थोड़ा ठीक नहीं होता। क्योंकि जिनको पैसे कमाने थे और पैसे कमा करके चुप होना था, उन्होंने वीडियो बना दिए। आज कोई बात नहीं कर रहा, 4 दिन में मुद्दा भुला दिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनका वीडियो देखा जाए, करोड़ों में व्यूज हों और उसके बाद पैसे बटोर के कहानी खत्म, फिर नया मुद्दा ढूंढते हैं। जी, ये समाज की प्रॉब्लम है, हमें सोल्व करनी पड़ेगी। और मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही संवेदनशील और ट्रेंडिंग मामले की बात कर रहा हूँ। हाल ही में हैदराबाद के एक टेकी जिसका नाम अतुल सुभाष, उनके मैरिटल इशू और सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने पूरे समाज को हिला करके रख दिया है। मैं अपने आप को इस विषय पर बोलने के लिए क्वालिफाइड समझता हूँ, क्योंकि मैं एक मैच्योर हूँ। मैरिज में 17 साल हो गई हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, रिश्ते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है, यूथ का है, लड़के लड़कियों और सभी के लिए एक लेसन बनकर के सामने आया है। इस केस ने सोशल मीडिया से लेकर के पेरेंट्स और रिलेटिव्स तक सबको इम्पैक्ट किया है। लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन बातों को, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि अगर जुडिशरी, न्यायपालिका जो निचले लेवल की है, देखो ऊपर तो मैं नहीं कह सकता कि इतना करप्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो, लेकिन नीचे की जुडिशरी में जो दिक्कतें हैं, फैमिलीज और समाज में जो कलेक्टिवली जो फेल हुआ है सिस्टम, तो एक इंसान को किस हद तक पुश किया जा सकता है, इसके बारे में इसमें है। देखिए, अतुल जिनकी एज लगभग 34 साल थी, एक हाई लेवल पोजीशन पर थे, जनरल मैनेजर थे, एआई के स्पेशलिस्ट थे बेंगलोर में, एक बड़े टेक इंडस्ट्रीज में इंगेज थे, एक लॉजिकल इंसान थे। क्योंकि मैंने उनकी 1.25 घंटे की वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखा है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है उसको। तो लॉजिकल इंसान थे, वेल एजुकेटेड थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे, और इस सिस्टम के करप्ट प्रैक्टिस और फॉल्स एलिगेशंस की वजह से, एंडलेस लीगल बैटल्स की वजह से और इमोशनल टर्मोइल की वजह से वो हार गए। उनका एक लंबा स्टेटमेंट था, करीब 1 घंटे 20 मिनट का, जिसे मैंने बताया कि 2 बार मैंने उसे देखा है, तमाम लोगों ने उसको देखा है, लगभग पूरे देश में इस चीज ने सनसनी फैला दी है। और इस मामले को पूरी गहराई के साथ समझा। इस स्टेटमेंट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि एक इतना प्रैक्टिकल, लॉजिकल और हाई वैल्यू मैन इतने खतरनाक कदम उठाने पर कैसे मजबूर हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या? जो बड़े शीर्ष पर नेता हैं, इसको देख लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, एकजुट हुए थे, लेकिन उनको पुलिस के डंडे मार मार के भगा दिया गया। यानी कि एक तरफ तो कुछ बड़े लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि 3-3 बच्चे पैदा करो। अरे भाई, सिर्फ हिंदू फैमिलीज ही खतरे में हैं और दूसरी धर्म की फैमिलीज खतरे में नहीं है। 3 बच्चे पैदा करेंगे तो वो तो तब करेंगे ना जब उनकी रिश्ते टिकेंगे, उनकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। एक तरफ की महंगाई, दूसरी तरफ आदमी इतना टॉर्चर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आदमी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि मैंने किस तरह महिलाओं की सशक्तिकरण पे भी काम किया है। और मैं अब बात कर रहा हूं इस मुद्दे को लेकर के, तो मैं दोनों जेंडर इक्वलिटी की बात करूंगा। मैं तो यहां तक बात करता हूं थर्ड जेंडर को भी इक्विवेलेंट रखा जाए, उसको क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है। तो मैं किसी भी तरह से बायस्ड होकर बात नहीं करूंगा, इसमें सारी समझ, सारी तथ्य और अनबायस्ड तरीके से बात करनी है।
तो देखिए इसकी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जुडिशरी में करप्शन, लोअर कोर्ट्स में ब्राइब्स। देखिए मैं किसी के साथ गया हुआ था कोर्ट में, भाई साहब उसने रीडर को खुलेआम 100 रुपये दिए और रीडर ने खुश होकर रख लिए, जबकि जज के नीचे बैठता वो साइड में। नहीं, वहां उनको जज को नहीं दिखता करप्शन है, सारी दुनिया का दिख जाएगा। वहां पर वो अपने बयानबाजी कर देंगे कि ऐसे है वैसे है। वहां क्यों नहीं दिखता उनको? रोज की सब कुछ इतना घलमिल है कि समझ नहीं आता। जो ब्राइब्स हैं लोअर कोर्ट्स में और लॉज का जो मिसयूज है, ये सब नया नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कई बार ऐसे कानूनों का मिसयूज होता है जिनका उद्देश्य महिला सुरक्षा था, लेकिन असंतुलन इतना बढ़ गया कि निर्दोष पुरुषों को भी उसमें फंसाया जा सकता है। केस में कहीं न कहीं जो लड़की की फैमिली है उसकी भूमिका रहती है, उनकी डिमांड्स, फॉल्स केसेस, हैरेसमेंट, और ऑल दिस वाज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। मैं तो ये कहता हूँ, देखो सीधी सीधी बात कहें, क्योंकि देखो अगर किसी को ये कहें कि थर्ड जेंडर के लिए भी कई लोग गालियां इस्तेमाल करते हैं, मैं वो यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो लोग अपनी बहन बेटियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, देखो जो गलत फॉल्स जो एलिगेशन लगाते हैं वो यही काम करते हैं। जब उनका बस नहीं चलता तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और उनके वो लड़कियां जो करप्ट हैं वो अपने बच्चों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये बता देता हूं, जो सबसे बड़े कायर लोग होते हैं वो बहन बेटियों को हथियार की तरह यूज करते हैं, बच्चों को हथियार की तरह। अरे लड़ना है तो खुद सामने आके लड़िए ना किसी से। अंदर का दर्द फूट के बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं बचपन से 11 साल की उम्र में माइंस पे काम किया है, दर्द समझता हूं हर आदमी का, गरीब से गरीब का, और अमीरों के बीच भी बैठता हूं, हाई लेवल के पोजीशन के लोगों से भी कनेक्शन है। लेकिन मैं उस गरीब के साथ भी उतनी ही तन्मयता के साथ बात करता हूं कि जैसे पहले था, क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हुआ हूं। तो मैं हर आदमी का दर्द फील कर सकता हूं, और दर्द फील नहीं कर सकता, इम्पैथी और अपैथी दोनों है, और उसके लिए मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। तो देखिए कि जो ये अतुल सुभाष का केस था, इसमें ये तमाम चीजें हुई, फॉल्स केस हुई, डिमांड्स हुई, हैरेसमेंट हुए, और ये कई सालों तक चला। और अतुल को बार बार जौनपुर आना पड़ा, जो कि बिना आए भी काम चल सकता था। भाई कोरोना में भी तो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में तो ब्राइबरी नहीं हो सकती, उसमें तो पैसे नहीं और परेशान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बार बार बुला करके हैरस किया गया। एंडलेस कोर्ट डेट्स फेस करनी पड़ी उसे, पैसे देकर भी तारीखें खींचती रही, और ये प्रोसेस इतना पेनफुल था कि वो टूट गया। क्या कोई आदमी आईआईटी इसलिए करता है, आईसीएस इसलिए करता है, आईएएस की जो एग्जाम है वो इसलिए पास करता है, या जिंदगी की तमाम मेहनत इसलिए करता है कि वो लास्ट में सिर्फ एक वजह से टूट जाए या बर्बाद हो जाए, और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई जुडिशरी बात कर रही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, उनको अरेस्ट भी कर लिया। जो अतुल सुभाष की सास थी, उसकी वाइफ और उसके साले को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा समझा। लेकिन क्या नेता इस चीज के लिए जागरूक हैं? क्या वो कुछ करना चाहते हैं, या सिर्फ गप मार करके और तुम्हें मीठी गोली देते रहेंगे? हमारे समाज में मैरिज को 7 जन्म का बंधन कहा जाता है, लेकिन आज हालात ये है कि मैरिज अक्सर एक एक्सटोर्शन रैकेट जैसा बन गया है। इसलिए अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, शुड वी मैरी एट ऑल? देखिए लाखों लोग इस चीज से इंपैक्ट होंगे, और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि शादी करो, 3 बच्चे करो। अरे शादी करेंगे तो बच्चे होंगे ना महाराज, शादी टिकेंगी तो बच्चे होंगे ना। महंगाई इतनी है कि एक एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ बच्चे पाल लो। कैसे पाल लेंगे लोग? करिए, हाँ पहले 7 होते थे, 3 तो कुछ भी नहीं है, हम तो 3 की जगह 5 भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम तो सेट करो। देखिए ये अंदर की फीलिंग है। आज के हालात जो है सहन करने योग्य नहीं है। यूथ, खासकर लड़के, ये सोचने लगे हैं कि शादी करना कितना रिस्की डील हो सकता है। भाई साहब बिजनेस बन गया, बिजनेस।
जो हाई वैल्यू मैन है, जिनकी बड़ी इनकम है, उनके लिए ये और भी खतरनाक साबित हो रहा है। एक तरह से वो परफेक्ट शिकार बन जाते हैं। घर वाले, इन लॉज, करप्ट ऑफिशियल्स, सभी पर सभी उन पर टारगेट करते हैं। भाई लेडीज है, अगर उसको कोई दिक्कत है वो कोर्ट में जा सकती है, वो आदमी जहाँ काम कर रहा है वहां जा सकती है, पुलिस में जा सकती है, हर आदमी सुनने के लिए तैयार है और लेडीज को रोने में शर्म नहीं आती। आदमी कहाँ जाए? अगर आदमी ने कह दिया ना अपने दोस्तों से भी, तो कहेंगे कि यार तेरे में कमी है भाई, तू भाभी को नहीं संभाल पा रहा, सीधे शब्दों में कहें तो। और तमाम तरह के एलिगेशन, उस सवाल खड़े कर देते हैं समाज के लोग। तो बेचारा कहीं कह ही नहीं पाता, और कह भी दे तो क्या उखाड़ लेगा? पुलिस में जाकर के कौन सा कंप्लेन दर्ज करवा देगा? कौन सी कंप्लेन दर्ज होती है, कहाँ होती है, बताइए। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे में आदमी पिस जाता है, जहां अगर गलत रिश्ते में फंस गया तो ये जो केस है अतुल सुभाष का, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी हमेशा से मैरिज और फैमिली सिस्टम के लिए बहुत जरूरी मानता था, मैरिज को फैमिली सिस्टम के लिए। लेकिन अब लगता है कि प्रीनअप जो एग्रीमेंट है वो होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एग्रीमेंट हो, और दोनों की शारीरिक और मानसिक स्तर की जांच भी होनी चाहिए, कोई बीमारी तो नहीं है। और लीगल सेफगार्ड्स की बहुत जरूरत है। विदाउट ए प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, बिना चेक्स और बैलेंस के मैरिज एक गैम्बल बन गई है। ये ध्यान से सुन लीजिए, जहां लड़के और उसके परिवार वाले स्केपगोट बन जाते हैं, बलि का बकरा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं फिर कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं। नॉट ऑल वीमेंस आर लाइक दैट, एक वैलिड पॉइंट है। परंतु इसी लॉजिक से नॉट ऑल मेंस आर बैड। देखो, आदमियों में भी बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेडीजों का गला नहीं घोटा, बहुत परेशान किया लेडीजों को। लेकिन चीजें अब बदल रही हैं, अब लेडीज भी कमा रही हैं, बराबर की दौड़ में शामिल हैं, और अब इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। हकीकत ये है कि कुछ लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, सिस्टम को ट्विस्ट करके फायदा उठाते हैं, लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनोसेंट लोगों पर पड़ता है। देखो, जो हरामखोर, जो कहना नहीं चाहिए, इस तरह का वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, पर गुस्सा है, अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो समाज में जिस एक आदमी गया है उसकी के प्रति दर्द है, ऐसे लोग कानून का मिसयूज करते हैं। हमारे देश की जुडिशरी की हालत ऐसी है कि लोअर कोर्ट्स में भ्रष्टाचार, जैसा कि अतुल सुभाष ने बताया, ओपन सीक्रेट है। अगर ये सब सुधारना है तो पार्लियामेंट लेवल पर और कानूनों में बदलाव लाने होंगे, ताकि मिसयूज और लॉज एक मतलब रुक सकें। प्री मैरिटल कंसल्टेशन, बैकग्राउंड चेक्स और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स एस्पिरेशंस, ऑल दीज स्टेप्स मैटर। .com से शादी करोगे तो गड़बड़ होगी। सामने मिलो, एक दूसरे को समझो, फिर करो। सिर्फ लुक्स और फैमिली बैकग्राउंड या सुपरफिशियल फैक्टर्स पर शादी करना अब बहुत रिस्की हो गया है। अतुल सुभाष के केस में से जो यूथ को क्लियरिटी मिलती है कि वे सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, लाखों केस हैं, लाखों, हर गली में 10 लोग मिल जाएंगे जो परेशान है, जिनको परेशान टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन कहता कौन? क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है देश के लिए। एक लॉजिकल और इंटेलिजेंट स्टेबल मैन भी सिस्टम की चक्की में पिस कर रह गया, होपलेस हो सकता है। तो फिर एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए अगर वो मजबूर हो जाता है, तो इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर मैरिज करनी है तो सिर्फ लव ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली और लीगल सेफ्टी नेट्स की भी जरूरत है। ध्यान से सुनिए, लीगल सेफ्टी नेट्स की जरूरत है। और मैं एक मैरिज कंसल्टेंट के रूप में भी ये सजेस्ट करूंगा कि शादी से पहले प्री मैरिटल कंसल्टेंट लो, सही क्वेश्चन पूछो कि बच्चे करने हैं कि नहीं करने, फाइनेंस के बारे में क्या राय है,
पूरे क्वेश्चन एक के बाद एक पूछिए, ताकि क्रॉस क्वेश्चन हो सके, चेक एंड बैलेंस हो सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करो, ऑल ऑन द टेबल होना चाहिए, कैमरे में रिकॉर्ड। अब आप तो कहोगे सर हम तो कैसे करें, तो हम बैठे हम करवाएंगे। थोड़ा सा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बाद में किसी बड़े इमोशनल और फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा जा सकता है, वरना आज का माहौल ऐसा है कि एक खराब शादी आपकी जॉब, मेंटल हेल्थ, पैसा सब कुछ खा सकती है। देखिए, अगर आप में दम है, आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपको एक की जगह 10 नौकरी मिल सकती है, 50 नौकरी बदल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। स्विच करना हर आसान है, हर कोई करता है स्विच नौकरी से, लेकिन क्या शादी से स्विच किया जा सकता है? जहां फंस गए वहीं फंस के रहना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जॉब बदली जा सकती, शादी नहीं बदली जा सकती। इसलिए जॉब से भी ज़्यादा तैयारी शादी की करनी है। जितनी रिसर्च आप जॉब के नहीं करते हो, जितनी किताबें पढ़ते हो, जितना पैसा फूंकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कई कई लाख रुपए स्कूलिंग में, कॉलेज में लगाते हो, इंस्टीट्यूट्स में लगाते हो, क्या शादी के बारे में कुछ लगाते हो? तो लगाइए, पता कीजिए, प्री मैरिज कंसल्टेशन लीजिए। तो अतुल की जो मार्टिडम जो है, जो बलिदान है, इसने समाज को झकझोर दिया है। ये कोई ट्रेडिशनल लूजर टाइप आदमी नहीं था, वो सक्सेसफुल था, लॉजिकल था, लेकिन सिस्टम के सामने होपलेस साबित हो गया। जरूरत है मेंस राइट पर भी समाज बात करे, जेंडर इक्वलिटी की बात करे। देखिए, जैसे निर्भया केस में हर आदमी रोड पर आया था, निर्भया केस में हर आदमी रोड पर आया था, और ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। अरे, एक आदमी सिर्फ हस्बैंड तो नहीं होता ना, वो किसी का भाई भी होता है, किसी का बाप भी होता है, किसी का बेटा भी होता है। तो महिलाओं, अकेले कैसे चल सकते हो जब आदमी तुम्हारे लिए हर आदमी स्तर पर आगे बढ़कर अपफ्रंट पे लड़ता है? तो आपको भी आना चाहिए, वरना अगला कोई बड़ा बलिदान आपके घर से भी हो सकता है। वेट मत कीजिए, कांच का घर आपका भी है। तो देखिए, निर्भया केस में के बाद महिला सुरक्षा की आवाजें उठी, वैसे ही अब मेन सेफ्टी और फेयरनेस की इन मैरिज लॉज पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर शॉर्ट में बात करें, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, तो अतुल सुभाष के मामले में हमें समझना चाहिए कि अब मैरिज एक सीरियस इंस्टीट्यूशन है, और जहां ब्लाइंड ट्रस्ट ठीक नहीं है, सोसाइटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी रिफॉर्म्स, प्रीनप्स और बैलेंस्ड लॉ लाना जरूरी है, वरना मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन खतरे में है जी। एंड व्हेन मैरिज इज इन डेंजर, द वेरी फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इज एट रिस्क। प्लीज थिंक ओवर इट, शेयर द मैसेज, और जो भी बदलाव हम ला सकते हैं उसके लिए वॉइस रेज करें। उसके लिए 13 तारीख को मेरा फेसबुक पर वीडियो है, और एक ग्रुप व्हाट्सएप पर भी मैंने बना रखा है, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और फेसबुक पर भी जस्टिस फॉर अतुल सुभाष है, उसे ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं 21 दिन के लिए, मुझे नहीं पता कि देखो, आज भागम भाग की दौड़ में आदमी चौथे दिन सब कुछ भूल जाता है और सबसे बड़ी बात है कि चलो ठीक है, आपका मन भी है कि आप भी उसकी अस्थियों को, उसने कहा था अतुल सुभाष ने कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को किसी कोर्ट के सामने गटर में बहा देना, नाले में बहा देना। तो मैं चाहता हूं कि वो शहीद है, उसने अपने हकों के लिए लड़ते लड़ते जान दी है, उसकी अस्थियों की जगह गंगा जल होना चाहिए। भारतीयों, अगर किसी की आखिरी इच्छा के लिए तुम लड़ते हो, उसके बलिदान के लिए सामाजिक रूप से लड़ते हो, तो ये इससे बड़ा धर्म तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट हों और इस पर आवाज उठाएं और मेरा साथ दें, क्योंकि मैं 21 दिन के अनशन पर हूं। 21 दिन तक अनशन का मतलब है कि मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, सिर्फ और सिर्फ पानी, उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ गर्म पानी करके मैं पी लेता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं खा पी रहा मैं। 13 तारीख से मैंने ये शुरू किया था, उसका वीडियो आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जो पब्लिक ग्रुप है उस पर मिल जाएगा।
आप उसे फॉलो कीजिए ग्रुप को और मेरी ताकत बनिए। देखिए मुझे पता है कि आपका कितना भी मन हो, अगर आपको शुगर है, बीपी है, किसी तरह की डिजीज है, तो भाई साहब आप नहीं कर सकते, क्योंकि 25-30 साल की उम्र में आप अपने कैरियर के लिए काम करते हैं। आपका पास नहीं टाइम होता कि आप सामाजिक मुद्दों पर लड़ें। 35 साल की उम्र तक के लगभग आपको अपने बच्चे पालने होते हैं, और 40 साल की उम्र महज जो मेरी है, भाई साहब हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो करे, और 40 के ऊपर जाते जाते तमाम लोगों को बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। वो चाह के भी फिर इस तरह के बड़े मुद्दों पर अनशन नहीं कर सकते। अब अनशन आप कहोगे कि सर आप कहाँ पर बैठ करके कर रहे हो, भाई साहब कहीं बैठने के लिए सरकार जगह ही नहीं देती, डंडे मार के भगा देती है। इसलिए मैं घर आता हूं, काम पे जाता हूं, घर आता हूं, काम पे जाता हूं, और बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, रोज वेट नाप लेते हैं, बीपी शुगर चेक कर लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और जहाँ भी मुझे लगता है बैनर लेके खड़े हो जाता हूँ, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लिंक शेयर वगैरह सब कुछ कर दूंगा। तो आपको कमेंट्स में भी लिंक मिल जाएंगे तमाम सोशल मीडिया के। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि अतुल सुभाष की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यार, मैं 21 दिन से के लिए अनशन पर हूँ, भूखा बैठा हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो सोशल रिफॉर्म है उसके लिए आप काम करें। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी से भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी, 3 बच्चे हम पैदा कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सुरक्षा क्या है। देखिए किसी धर्म में इतनी हालत खराब नहीं है जितना कि हिंदू धर्म में मैरिज इंस्टीट्यूशन की। तो जब लोग डरते हैं इस केस के बाद, तो लोग शादी भी नहीं करेंगे। करोड़ों लोग शादी नहीं करेंगे, करोड़ों युवा लोग शादी नहीं करने वाले, जब तक आप कुछ अच्छा लो नहीं बना देते। और आपके हाथ में है मोदी जी इतने तमाम लोगों का हेल्प करना। आपसे विनम्र अनुरोध है मेरा कि भारत सरकार इसके बारे में सोचे, और समाज के लोगों से मिलकर एकजुट होकर के इस बात को सरकार और समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जिस तरह की बिजनेस की किसी भी चीज को बेचना हो और उसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट करें, चाहे वो कैसी भी हो। भाई मेरे पास एफर्ट है, अंदर का जज्बा है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, देखिए समाज के लिए, अतुल सुभाष की कुर्बानी के लिए, क्योंकि उसकी हस्तियों को जगह सही मिलनी चाहिए, गंगा जल मिलना चाहिए, ना कि किसी गटर का पानी, ना किसी नाले का पानी में वो बहनी नहीं चाहिए। आप मेरा साथ दीजिए, मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। अब आपको साथ कैसे देना है, आपको जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उन पर जा करके जो मेरे वीडियोज हैं, जो मेरे एफर्ट्स हैं, उनको शेयर करना है, जितना हो सके हर कॉन्टैक्ट पे शेयर करना है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।